पटना के डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ट्रस्ट ने आज अपने 5 साल पूरे किए, जिसके उपलक्ष्य में पटना के रामनगरी स्थित डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ट्रस्ट के प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा भी शामिल हुए, जिन्होंने ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर ट्रस्ट के संचालक मुकेश कुमार सिंह और भूषण कुमार सिंह ने आर.के. सिन्हा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं आर.के. सिन्हा ने ट्रस्ट द्वारा संचालित शुक्रिया वशिष्ठ नामक संस्थान को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए वहां मौजूद छात्र एवं छात्राओं से भी बातचीत की। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोग इस धरती पे कभी कभी पैदा होते हैं। एक बहुत ही सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर और नेतरहाट विद्यालय और साइंस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले और नोबेल पुरस्कार विजेताओं से भी सम्मानित होने वाले दुखद प्रसंग ये रहा कि किन्हीं कारणों से वो मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए और जितना ध्यान तत्कालीन सरकारों को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को उनकी देख रेख, उनके इलाज के लिए करना चाहिए था, वो नहीं हो सका, जिसके कारण से आज वो हमारे बीच नहीं है। और ये बात और है कि उस समय संसद में मैंने अपने ढंग से बात रख के पद्मश्री से सम्मानित करवाया और ये जो नया पुल बना है उस पुल का नामकरण भी उनके नाम पे करवाया। सोन नदी के ऊपर जो बढ़िया पुल बना है। लेकिन ऐसे लोग जो है अमर होते हैं, ऐसे लोगों की स्मृतियाँ जो हैं ये इन बच्चों को प्रेरित करती हैं, इनको ये प्रेरणा देती है कि हम भी कभी ऐसे हो सकते हैं। और यही बहुत बड़ी प्रेरणा है जिसके बल पे कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। गरीब बच्चों में और करोड़पति के बच्चों में, उनके टैलेंट में, उनके मेधा में कोई फर्क नहीं होता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि गरीब बच्चे जो हैं वो मेधा के साथ साथ उनमें जो कुछ कर पाने की ललक होती है, जिसको जिजीविषा कहते हैं, ये अच्छे घरों के बच्चों में नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सब कुछ अच्छा पाया है, अच्छा देखा है, तो उनके अंदर ये ललक नहीं होती कि हम भी कुछ करें, अपने परिवार का नाम बड़ा करें, अपना नाम बड़ा करें, समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल करें। इस कारण से डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम, उनकी स्मृति, उनकी यादगार ये सदियों तक बच्चों को प्रेरणा देती रहेगी। शुक्रिया वशिष्ठ के 40 बच्चों का एक बैच शुरू किया गया, जिसमें से आज 29 बच्चों का एनआईटी में सिलेक्शन हो गया और 11 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। कितनी बड़ी बात है ये।
वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे ही शुरू किया गया इसको। देखिए, ये बड़ी बात तो है ही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि मेहनत की जाए तो सफलता मिलना निश्चित होता है। बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ उनके शिक्षक कितना मेहनत कर रहे हैं, ये दोनों ही आवश्यक होता है। क्योंकि ये नहीं होगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ते। अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्लास में नहीं, अपने घर पे चला गया। क्लास में तो एक निश्चित समय में पढ़ाई होगी, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है। अब 2 बजे रात को अगर वो कहीं अटक गया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है उससे, अब वो बेचैन है। तो अगर ये सुविधा उसके पास रहेगी कि 2 बजे रात को भी मैं फैकल्टी को फ़ोन करके जगा सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि सर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या सोल्यूशन होगा, तो बच्चा प्रोत्साहित भी होगा और आगे बढ़ेगा भी। लेकिन अगर 2 बजे रात को उसको प्रॉब्लम हुआ और अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसको इंतजार करना है, तो कई बार उसको बहुत भयंकर मानसिक तनाव भी हो सकता है। ये भी एक ऐसा विषय है जिसको समझने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये 40 में 11 IIT में गए, कोई उसमें आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा भी जा सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, एक IIT और NIT में जाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए जो मेहनत करने को तैयार। इसमें कम से कम आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आपको उसी में आपको उठना है, उसी में बैठना है, वही सोचते रहना है, वही खाना है, वही पीना है, वही सोना है। आप कम्पीट करेंगे। आपको 6-8 महीने तक बिल्कुल ये सोचना है कि हम बस, हमारा यही उद्देश्य, यही हमको जाना है, इसको क्रैक करना है। आपको बता दें कि शुक्रिया वशिष्ठ 40 ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है जो आर्थिक रूप से पढ़ने में असमर्थ हो। विगत बैच में संस्थान के 40 में से 11 बच्चे IIT और 29 बच्चों का NIT में चयन हुआ है।